गुड इवनिंग गाइस। क्या हाल है सबके? सब कुछ ठीक हुआ है ना? चलो बढ़िया है। और बताओ, कैसा चल रहा है सब कुछ? आज हम लोग को क्या करना है? हमारा चैप्टर नंबर 5। आई होप कि आप लोगों को चैप्टर नंबर 4, जितने भी लोगों ने वीडियोस देखी हैं उनको चैप्टर नंबर 4 अच्छे से क्लियर हुआ होगा। और कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में छोड़ दिया करो। कोई भी डाउट है तो आई विल बी क्लियरिंग द डाउट फॉर श्योर। ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो चैप्टर्स हैं उन्हीं की वीडियोस बनेंगी। बस अगर आपको कुछ डाउट है, अगर मैं कमेंट सेक्शन में नहीं क्लियर कर पाऊंगा तो मैं आई विल बी मेकिंग द वीडियोस ऑफ दैट डाउट ऑल्सो। ठीक है बच्चों, तो चलो फिर शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है हमारा मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। मेजर डोमेन्स। डोमेन्स मतलब, डोमेन का मतलब होता है किसी भी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन या किसी भी चीज़ के बारे में नॉलेज होना। ठीक है। या मतलब जैसे हमारी अर्थ है कि उस हमारी अर्थ के अंदर क्या क्या आता है, अर्थ के बारे में पूरी नॉलेज, उस सब चीज़ के बारे में पढ़ेंगे हम आज। मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। ठीक है। चलो फिर शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 5, मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। डोमेन का मतलब मैंने आपको बता दिया, किसी भी चीज़ के बारे में नॉलेज होना या उसकी इंफॉर्मेशन होना। ठीक है। तो हम अपनी अर्थ के बारे में आज नॉलेज गेन करेंगे या उसकी इन्फॉर्मेशन लेंगे। जैसे कि हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था, द अर्थ इज द ओनली प्लेनेट विच हैज लाइफ। अर्थ एक ऐसा इकलौता प्लेनेट है जिसपे जिंदगी है, जिसपे लोग रहते हैं, जिसपे कुछ है। बाकी किसी प्लेनेट पे लाइफ नहीं है। बाकी उस हर प्लेनेट पे कुछ होगा या नहीं होगा हमें नहीं पता, बट उस बाकी प्लैनेट्स में किसी में प्लैनेट में लाइफ नहीं है। सिर्फ एक अर्थ ऐसा प्लैनेट है जिसमें लाइफ है इस पे। तो हमारा एक अर्थ क्या हो गया, हमारा एक यूनिक प्लैनेट होगा कि नहीं होगा? सबसे अलग है ना। ह्यूमन बींग्स कैन लिव हियर बिकॉज द लाइफ सस्टेनिंग एलिमेंट्स। हम लोग इस पे यहाँ पे जिंदा क्यों रह सकते हैं? बिकॉज ऑफ लैंड, वाटर एंड द एयर आर प्रेजेंट ऑन द अर्थ। ये सारी चीजें हैं अर्थ पे, इसीलिए हम जिंदा हैं। ठीक है। अब जो हमारा अर्थ है वो किस किस चीज से कंप्राइज होता है, मतलब वो किस किस चीज से मिलके बना हुआ है? अर्थ की जो हमारी अर्थ है उसमें भी तो लेयर्स हैं कि हम जमीन पे रह रहे हैं, हमारा आसमान है, हमारे वाटर बॉडीज हैं। ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं ना, तो इनको हम समझते हैं कि क्या है। द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ ऑन विच वी लिव इज कॉल्ड लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर का क्या मतलब है? द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ ऑन विच वी लिव, जिसपे हम रहते हैं, जो जमीन पे आप लोग रहते हो ना, जिसपे जमीन, उसको क्या कहते हैं? लिथोस्फीयर। और द गैसियस लेयर सराउंड द अर्थ इज एटमॉस्फेयर। आपका जो आसमान है, आपकी जो एयर है आपके आसपास ऊपर हवा में, उसको क्या कहते हैं हम? एटमॉस्फेयर। जो भी गैसियस लेयर्स है जो हमारी अर्थ के ऊपर, जैसे ये लैंड है, यहाँ पे ऊपर क्या है? गैसियस लेयर्स है ना, तो इसको क्या कहते हैं हम? एटमॉस्फेयर। इसको क्या कहते हैं हम? लिथोस्फेयर। ठीक है। और जो वाटर बॉडीज है हमारी, वाटर कवर्स ए वेरी बिग एरिया। वाटर बॉडीज क्या है हमारी, उनको, उस पूरी वाटर बॉडीज को क्या कहते हैं हम? ऐसा एरिया जो वाटर से कवर हो टोटली, उस सरफेस एरिया को, उस एरिया को क्या कहेंगे हम? हाइड्रोस्फेयर। ठीक है। हमने उसको हाइड्रोस्फीयर कह दिया। देखो, आपकी नॉलेज के लिए मैं बताना चाहूँ यहाँ पे तो, कि जो हमारी अर्थ है ना, 71% हमारी अर्थ की, जैसे हमारी अर्थ 100% है, मान लो हमारी अर्थ 100 है। ठीक है। तो 71% उसका वाटर से कवर्ड है, 71%। और इस 71% का 97% अराउंड जो वाटर है ना, वो उसको हम पी नहीं सकते। सॉल्टी वाटर है वो, ओशंस का, उसको हम पी नहीं सकते। तो हमारे लिए, हमारे पीने के लिए जो वाटर है ना, वो सिर्फ 1% है, जो आप, जिससे आप पीते हो, नहाते हो, खाते पीते हो, जो भी आपके घर में यूज होता है, सिर्फ 1% वाटर है। वो भी देखो, सारे पूरी दुनिया में 1% पानी दिन कितना, एक दिन में कितना कंज्यूम होता है, फिर भी खत्म नहीं हो रहा ना। लेकिन हम लोग अगर ऐसे पानी वेस्ट करते रहेंगे ना, तो एक दिन ये 1% भी खत्म हो जाएगा, उसके बाद हमारे पास कुछ नहीं बचेगा, तो ये लाइफ खत्म हो जाएगी फिर। तो इसलिए कहते हैं कि वाटर को वेस्ट नहीं करना है। अननेसेसरीली वाटर को वेस्ट क्यों करना भाई? जब काम है तो काम करो, नहीं काम है तो अपने टैप्स को, इन सब चीज़ों को बंद रखो। फालतू में अपनी सबमर्सिबल क्यों चलानी, नहीं चलानी चाहिए। ठीक है। हाइड्रोस्फीयर हो गया हमारा। उसके बाद हमारी बायोस्फीयर। बायोस्फीयर जो है लैंड, वाटर और एयर टुगेदर। जहाँ पे लैंड हो, जहाँ पे वाटर हो, जहाँ पे एयर हो, इन तीनों चीज जहाँ पे मिल रही हो, उसको क्या कहते हैं? बायोस्फीयर। ठीक है। उसको क्या कहेंगे हम? बायोस्फीयर। ओके, आगे पढ़ेंगे, अभी समझ में आ जाएगा सब। अब आते हैं हम लिथोस्फीयर पे। लिथोस्फीयर हमारा क्या है? मैंने क्या बताया था? लिथोस्फीयर क्या है हमारा? सॉलिड, जो हमारा सॉलिड जिस पे हम रहते हैं, जो हमारी जमीन है। ठीक है। सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड लिथोस्फीयर। Solid portion of the earth is called lithosphere. It comprises of rocks of the earth crust and the thin layers of the soil that contain nutrient elements which sustain organisms.
क्या होता है हमारे इस लिथोस्फीयर पे हमारे रॉक्स है और हमारी सॉइल है जिसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिससे कि हमारे प्लांट्स वगैरह ये सारी चीज़ें ग्रो करती हैं। ठीक है, ये सब किस में मिलता है? हमारे लिथोस्फीयर में। लिथोस्फीयर में जो लैंड एरिया होता है ना, जो हमारी ज़मीन है, मतलब बेसिकली जो ज़मीन है उसको क्या कहते हैं हम? कॉन्टिनेंट। ठीक है, और जो हमारा पानी है, पानी के नीचे भी तो ज़मीन होती है ना, चाहे वो कितना भी गहरा हो, है तो वो ज़मीन ही, लेकिन पानी पे जो पानी वाला एरिया कवर्ड है, जो हमारा वाटर के साथ कवर्ड है, जो वाटर ह्यूज वाटर बॉडीज जो है हमारी, उनको क्या कहते हैं हम? ओशियंस। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, लिथोस्फीयर भी दो चीजों में डिवाइड हो गया, कॉन्टिनेंट एंड ओशियंस। ठीक ठीक है, आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक बात क्लियर होगी। अब देखो हम हमारे कॉन्टिनेंट्स और वो सारी चीजें कैसे समझ पाएंगे? देखो ये क्या है? हमारे जो ब्लू ब्लू दिख रहा है आपको सारा, क्या है ये हमारा? है तो ये पूरा लिथोस्फीयर है ना। नीचे वाली पार्ट देखोगे, इसके ऊपर है एटमॉस्फेयर वगैरह चीजें तो, लेकिन जो देखोगे आप, अगर इस पूरे को देखें तो ये लिथोस्फीयर है हमारा। ये क्या है? हमारे ये कॉन्टिनेंट्स हैं। वी हैव 7 कॉन्टिनेंट्स, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। ये सारे हमारे 7 कॉन्टिनेंट हो गए। तो जो लैंड वाले एरिया है, इन्हीं पे तो रहते हो आप, ये आपका इंडिया, यहीं पे तो रहते हो आप लोग, हम लोग यहीं पे तो रहते हैं। तो ये क्या हो गया? हमारा कॉन्टिनेंट्स हो गए हमारे ये। और ये बाकी क्या है? हमारे ओशन, सदर्न ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, ये सारे क्या है हमारे? ये हमारे ओशंस हो गए। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गए यहाँ तक। और जो हमारे अर्थ की जो हाईएस्ट माउंटेन पीक है, वो उसका नाम क्या है? माउंट एवरेस्ट। 8848 मीटर्स अबव है सी लेवल से। जैसे सी लेवल यहाँ पे 0 है, तो इसके 8848 मीटर, यानी कि 8 किलोमीटर, अराउंड 9 किलोमीटर ऊपर है वो पीक। तो बहुत ऊंचा हो गया वो। ठीक है, और द ग्रेटेस्ट डेप्थ ऑफ इज रिकॉर्डेड एट मरियाना ट्रेंच। एक मरियाना ट्रेंच नाम की जगह है पैसिफिक ओशन में। पैसिफिक ओशन है हमारा, उसमें एक मरियाना ट्रेंच नाम की जगह है। ये पैसिफिक ओशन, यहाँ पे कहीं पे मरियाना ट्रेंच नाम की एक जगह है। वो जगह जो है वो 11,022 मीटर्स नीचे है गहराई में। जैसे ये सी लेवल है, यहाँ से ऊपर 8848 क्या था हमारा? माउंट एवरेस्ट। इसके नीचे 11,022 मीटर्स नीचे, यानी कि अराउंड 11 किलोमीटर्स गहरा है मरियाना ट्रेंच, जो कि इस दुनिया का सबसे गहरा पॉइंट माना जाता है। ठीक है, डू यू नो एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड के थे, एडमंड हिलेरी, एंड तेंजिंग नोर्गे शेरपा इंडिया का था। तेंजिंग नोर्गे शेरपा जो उनके साथ जाते हैं, ठीक है, वर द फर्स्ट मैन टू क्लाइम द हाईएस्ट माउंटेन पीक माउंट एवरेस्ट ऑन द प्लेनेट अर्थ ऑन 29 मई 1953। 29 मई 1953 को एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे शेरपा ने दुनिया में सबसे पहले माउंट एवरेस्ट की पीक पे क्लाइम किया था, चढ़ाई की थी। ठीक है, और जुंको तोबाई जापान की पहली वुमेन थी। जापान की पहली वुमेन थी। जापान मतलब वर्ल्ड की, हमारे अकॉर्डिंग वर्ल्ड की पहली वुमेन कौन थी? जुंको तबाई, 16 मई 1975 को जिन्होंने ये सबमिट पूरी करी थी। और इंडियन वुमेन कौन थी? बिजेंद्री पाल, फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइम द हाईएस्ट पीक ऑन 23 मई 1984, बिजेंद्री पाल थी वो। ठीक है, ये हो गया हमारा। उसके बाद आते हैं हम अपने कॉन्टिनेंट्स पे। ठीक है, हमारे कॉन्टिनेंट्स कौन कौन से? हमारा एशिया, यूरोप, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका एंड अंटार्कटिका। ये सारे हमारे क्या है? हमारे ये हमारे क्या है? कॉन्टिनेंट्स। ठीक है, तो हम इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। एशिया जो जिस कॉन्टिनेंट में हमारा कंट्री इंडिया आता है, वो कौन सा कॉन्टिनेंट है? एशिया। एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है एशिया। इट कवर्स अबाउट 1/3 ऑफ द टोटल लैंड ऑफ द अर्थ। अगर 1/3 मतलब अगर हमारे अर्थ पे लैंड माना जाए पूरा 3 पॉइंट है, तो हमारा एशिया 1 पॉइंट अकेला है उसमें, और बाकी बचे हुए जो 6 कॉन्टिनेंट है वो 2 पॉइंट में उसमें मिलेंगे आपको। तो हमारा जो एशिया है वो था, क्या कहते हैं, लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट और 1/3 ऑफ द लैंड ऑफ द अर्थ कवर करता है। द कॉन्टिनेंट लाइज इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर। ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आता है हमारा कॉन्टिनेंट। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू दिस कॉन्टिनेंट। और जो हमारा लैटिट्यूड था ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, वो हमारा पास करता है किससे? कॉन्टिनेंट से। एशिया इज सेपरेटेड फ्रॉम यूरोप बाय द यूरल माउंटेन्स। ठीक है, ऑन द वेस्ट। एशिया और यूरोप में, ये एशिया और ये यूरोप है, देखो ये उरल माउंटेन्स है कि नहीं है? इन ये उरल माउंटेन जो है एशिया और यूरोप को सेपरेट कर रहे हैं ऑन द वेस्ट। द कंबाइंड लैंड मास ऑफ यूरोप एंड एशिया ऑफ द आर कॉल्ड यूरेशिया। यूरोप और एशिया के कॉन्टिनेंट को आप मिला के क्या कहते हैं हम? यूरेशिया। उसके बाद हमारा यूरोप। यूरोप इज मच स्मॉलर देन एशिया। द कॉन्टिनेंट लाइज इन द वेस्ट ऑफ द एशिया। द आर्कटिक सर्कल पासेस थ्रू इट। इट इज बाउंड बाय वाटर बॉडीज ऑन द 3 साइड। लुक एट द मैप ऑफ द वर्ल्ड एंड लोकेट इट। यूरोप हमने अभी देख लिया कहाँ पे था यूरोप। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। जो माउंटेन रेंजेस, जो यूरोप में माउंटेन रेंजेस होती है ना, उनको क्या कहते हैं हम? एल्प्स। ये चीज आप याद रखना हमेशा। यूरोप की माउंटेन रेंजेस को हम क्या कहते हैं? एल्प्स। ठीक है, उसका आता है हमारा अफ्रीका।
अफ्रीका में क्या है, अफ्रीका इज द सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट आफ्टर एशिया। एशिया के बाद सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है हमारा, अफ्रीका। सबसे पहले एशिया एरिया के वाइज में, उसके बाद अफ्रीका। ठीक है, अफ्रीका एक ऐसा इकलौता कॉन्टिनेंट है जिसमें से 3 लैटिट्यूड्स पास होती है। कौन सी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ये तीनों पास होती है कहां से, अफ्रीका से। ये सिर्फ एक ऐसा इकलौता एक कॉन्टिनेंट है जिसमें से ये तीनों चीजें पास होती है। ठीक है, द इक्वेटर और 0 डिग्री लैटिट्यूड रन ऑलमोस्ट थ्रू द मिडल ऑफ द कॉन्टिनेंट, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पासेस। देखो मैंने आपको अभी बताया। ठीक है, ये तीनों चीज इसमें से पास होती है, तीनों लैटिट्यूड जो है हमारे। ठीक है, द सहारा डेजर्ट, द वर्ल्ड लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट, इज लोकेटेड इन दी अफ्रीका। वर्ल्ड लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट, वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा हॉट डेजर्ट है जो कि सहारा डेजर्ट, वो कहाँ पे लोकेट होता है, अफ्रीका में। वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर, वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर द नाइल। आई होप कि आप लोगों ने नेम सुना होगा, नहीं भी सुना है तो यहां से सुन लो। नाइल रिवर सब दुनिया की सबसे लंबी रिवर है, सबसे लंबी, फ्लोज थ्रू अफ्रीका। वो भी कहां से फ्लो होती है, अफ्रीका। ठीक है, कहां से फ्लो होती है वो, जो लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड, वो कहां से फ्लो होती है, अफ्रीका से। नोटिस वेयर द इक्वेटर द पासेस ट्रॉपिकल पास इन द मैप ऑफ अफ्रीका। ये मैंने आपको बता दिया कि तीनों लैटिट्यूड जो है वो हमारे अफ्रीका से पास होते हैं। और जो एक चीज और इंपॉर्टेंट, जो नाइल रिवर जो है हमारी, वो कितने किलोमीटर्स की है, क्या लेंथ है उसकी। अगर वो सबसे लंबी है तो उसमें कुछ कितनी लेंथ होगी उसकी लेंथ है वो 6693 किलोमीटर्स की है वो हमारी नाइल रिवर। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट्स हैं छोटे मोटे जो आपको याद रखने हैं। लिख लो इन्हें कहीं पे भी, या बुक में ही लिख लो साइड में, यहाँ पे कहीं भी। 6693 किलोमीटर्स। ठीक है, उसके आते हैं अपने नॉर्थ अमेरिका पे। इज द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड, इट इज लिंक्ड टू साउथ अमेरिका बाय अ नैरो स्ट्रिप ऑफ द लैंड कॉल्ड इस्थमस ऑफ पनामा। देखो, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, जो यहाँ पे ये एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं ना, ये थोड़ा सा छोटा सा जो ये जो स्ट्रेट है, इसको क्या कहते हैं हम, इस्थमस ऑफ पनामा। इससे ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है बस। द कॉन्टिनेंट लाइज कंप्लीटली इन द नॉर्दर्न एंड द वेस्टर्न हेमिस्फीयर। 3 ओशंस सराउंड दिस कॉन्टिनेंट, कैन यू नेम दीज ओशन। 3 ओशंस इस कॉन्टिनेंट को सराउंड करते हैं। कौन से? एक तो पैसिफिक हो गया, ये ऊपर वाला, यहाँ पे कौन सा पैसिफिक होगा, नॉर्थ पैसिफिक। यहाँ पे नॉर्थ अटलांटिक ओशन हो गया, ऊपर कौन सा है, आर्कटिक ओशन। तो ये 3 ओशन हो गए ना, नॉर्थ पैसिफिक, नॉर्थ अटलांटिक, ठीक है, और हमारा आर्कटिक ओशन। ये 3 ओशन जो है हमारे नॉर्थ अमेरिका को क्या करते हैं, सराउंड करते हैं। ठीक है, और जैसे यूरोप में जो माउंटेन रेंजेस थे उनका नाम क्या था, एल्प्स। ऐसे ही जो नॉर्थ अमेरिका में माउंटेन रेंजेस होते हैं उनका नाम है रॉकीज। ठीक है, एक मिनट, उनका नाम क्या है, रॉकीज। याद रखना ये सारी चीजें, यहीं पे लिख लो साइड में, कोई अलग से कॉपी बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उनका नाम क्या है, रॉकीज। उसके बाद हमने साउथ अमेरिका पे। साउथ अमेरिका लाइज मोस्टली इन दी सदर्न हेमिस्फीयर। सदर्न हेमिस्फीयर में है, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर, इसमें साउथ अमेरिका हमारा लाई करता है। द एंडीज, वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंजेस रन थ्रू दी इट्स लेंथ फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। जो नॉर्थ अमेरिका के माउंटेन रेंजेस को क्या कहा था हमने, रॉकीज। साउथ अमेरिका के क्या नाम है, एंडीज, यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, और यूरोप के क्या थे, एल्प्स। ठीक है, साउथ अमेरिका हैज वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर, दैट इज अमेजोन रिवर। वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर अमेजोन, वो कहां से, साउथ अमेरिका में कौन सी रिवर है, अमेजोन, वर्ल्ड की लार्जेस्ट कैसे, देखो लेंथ के अकॉर्डिंग तो हमारी कौन सी रिवर थी, नाइल, जो कि 6693 किलोमीटर थी, और जो हमारी अमेजोन है वो 6400 किलोमीटर की है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग लेंथ देखा जाए तो नाइल रिवर बड़ी है इससे, लेकिन अकॉर्डिंग टू वाटर डेंसिटी देखोगे तो हमारी जो अमेजोन है वो सबसे बड़ी है। वाटर जो फ्लो होता है हमारी रिवर्स में, तो सबसे ज्यादा वाटर फ्लो जो पूरे वर्ल्ड में हो रहा है एक किसी रिवर में, वो है अमेजोन रिवर। ठीक है, ये ध्यान रखना आप हमेशा। ओके, उसके आते हैं हम ऑस्ट्रेलिया पे। ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट दैट लाइज एंटायरली इन दी सदर्न हेमिस्फीयर। सबसे छोटा कॉन्टिनेंट कौन सा है हमारा, ऑस्ट्रेलिया। सबसे बड़ा कौन सा था, एशिया, उसके बाद अफ्रीका, उसके बाद नॉर्थ अमेरिका, और सबसे छोटा कौन सा है हमारा, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, इट इज कॉल्ड एन आइलैंड कॉन्टिनेंट। इतना छोटा है इसको कि हम इसको एक आइलैंड कॉन्टिनेंट भी कहते हैं। इट इज सराउंडेड ऑन ऑल साइड्स बाय द ओशन एंड द सीज। चारों तरफ से घिरा हुआ है, जैसे ये ऑस्ट्रेलिया है मान लो आपका कहीं ये मतलब ये ऑस्ट्रेलिया है, तो इसके चारों तरफ क्या है, सी से या ओशन से ये घिरा हुआ है। ठीक है, ओके भाई, ये होगी बात। अरे एक मिनट, ठीक है, ये हो गया हमारा ऑस्ट्रेलिया की बात। और उसका आता है हमारा अंटार्कटिका। अंटार्कटिका ना पूरा साउथ पोल में है, देखो ये रहा अंटार्कटिका, पूरा साउथ पोल में ये रहा कॉन्टिनेंट पूरा, ये बस
यहाँ पे कोई लिविंग बीइंग नहीं है, कुछ नहीं है। यहाँ पे क्या है, देयर आर नो परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट्स, परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट्स नहीं है वहां पे, क्योंकि वहां हमेशा 24/7 क्या रहता है, वहां पे आइस रहती है, क्योंकि वो साउथ पोल पे है। ठीक है, तो वहां क्या है, आइस रहती है 24/7, इसलिए परमानेंट सेटलमेंट्स नहीं है वहां पे। ठीक है भाई, ये होगी हमारी बात। द साउथ पोल लाइज ऑलमोस्ट द सेंटर ऑफ द कॉन्टिनेंट, साउथ पोल जो है सेंटर ऑफ द कॉन्टिनेंट बन जाता है, एज इट इज लोकेटेड इन द सदर्न पोलर साउथ पोलर रीजन, इट इज परमानेंटली कवर्ड विद थिक आइस शीट, देयर आर नो परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट्स, मेनी कंट्रीज हैव रिसर्च स्टेशंस इन अंटार्कटिका, बहुत सारी कंट्रीज हैं जिनके रिसर्च स्टेशन है अंटार्कटिका में। इंडिया इज ऑल्सो रिसर्च स्टेशन देयर, देयर आर नेम्ड एज मैत्री एंड दक्षिण गंगोत्री। ये याद रखना है आपको कि अंटार्कटिका में जो इंडिया के रिसर्च स्टेशन है उनका नाम क्या है, मैत्री एंड दक्षिण गंगोत्री। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर होगा। अब आते हैं अपने हाइड्रोस्फीयर पे। हाइड्रोस्फीयर क्या था हमारा, जो वाटर बॉडीज जो हमारी है, जो हमारे ओशंस हैं, उनको क्या कहते हैं हम, उस वाले एरिया को क्या कहते हैं हम, हाइड्रोस्फीयर। हमारा अर्थ हाइड्रोस्फीयर, हमारा अर्थ जो है ब्लू प्लेनेट क्यों कहलाता है, क्योंकि 71% हमारा वाटर जो है, अर्थ अर्थ जो है हमारी वो 71% वाटर से कवर्ड है, 29% इज द लैंड। और मैंने आपको देखो बताया था ना, 71% वो है। मोर देन 97 ऑफ द अर्थ वाटर इज फाउंड इन द ओशन एंड इज टू सॉल्टी फॉर ह्यूमन यूज, ए लार्ज प्रोपोर्शन, मतलब 97% जो है, 71% का 91% जो वाटर है वो बहुत सॉल्टी है, तो सिर्फ, और ठीक है, तो उसके बाद 2-3% बचा, उसमें से कुछ मतलब आइस है, हमारे ग्लेशियर्स हैं, जो हमें हमारे यूज के लिए मिलता है वो अराउंड 1% मिलता है बस। तो बहुत कम पानी है जो हम लोगों को अपने यूज के लिए मिलता है, तो इसीलिए हमें उसे अच्छे से यूज करना चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, हाइड्रोस्फीयर की बात हो गई हमारी। ये देखो हमारा एक रफ काइंड ऑफ मैप है पूरे वर्ल्ड का। ये हमारा ऑस्ट्रेलिया देखो चारों तरफ से घिरा हुआ है ना पानी से, ये अंटार्कटिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ये हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स हैं पूरे। ठीक है, ये हो गई हमारी बात। ठीक है, नेम द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, एशिया, विच इज लार्जर, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, कौन सा बड़ा, यूरोप है कि ऑस्ट्रेलिया बड़ा है, बताओ, यूरोप बड़ा है ना। हाँ ठीक है, अब आ गए हम कहाँ पे, ये लैग कर रही है, ओशियंस पे आ गए। ओशन में, ओशंस आर द मेजर पार्ट ऑफ द हाइड्रोस्फीयर, दे आर ऑल इंटरकनेक्टेड, जो भी सारे ओशंस हैं वो एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है, कैसे भी, कहीं भी। द ओशन वाटर आर ऑलवेज मूविंग, द थ्री चीफ मूवमेंट्स ऑफ द ओशन वाटर आर द वेव, द टाइड एंड द ओशन करेंट्स। ठीक है, ओशन जो है हमारे हमेशा मूव करते रहते हैं, किसकी वजह से, टाइड्स, ओशन करेंट्स जो है कुछ उनकी वजह से। ठीक है, तो 5 हमारे जो मेजर हमारे जो ओशंस हैं, कौन से हैं वो 5, पैसिफिक ओशन, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, सदर्न ओशन एंड आर्कटिक ओशन इन ऑर्डर ऑफ देयर साइज। सबसे बड़ा पैसिफिक ओशन, फिर अटलांटिक ओशन, फिर इंडियन ओशन, ठीक है, सदर्न ओशन एंड देन आर्कटिक ओशन। ये अपने साइज के हिसाब से है। ठीक है, द पैसिफिक ओशन इज द लार्जेस्ट ओशन, इट इज स्प्रेड ओवर 1/3 ऑफ द अर्थ। मेरिडियन ट्रेंच जो मैंने आपको पहले बताया वो भी यहीं पे लाई करता है, ये हमने पढ़ लिया। ठीक है, द पैसिफिक ओशन इज ऑलमोस्ट सर्कुलर इन शेप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका सराउंडेड, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका सराउंडेड, मतलब इसके चारों तरफ ये सारे कॉन्टिनेंट्स हैं हमारे, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका। लुक एट द मैप एंड फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ द कॉन्टिनेंट अराउंड द पैसिफिक ओशन, ये हमने पढ़ लिया। उसका आता है हमारा अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन इज द सेकंड लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड, इट इज एस शेप्ड। एस शेप्ड क्यों है ये, क्योंकि नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और इधर यूरोप और अफ्रीका के बीच में ऐसे है, ये एस की शेप में। ठीक है, ये हमारी होगी बात। इट इज फ्लैंक्ड बाय द नॉर्थ एंड दी साउथ अमेरिका ऑन दी वेस्ट साइड, वेस्ट है ना ये यहाँ पे बीच में ओशन है, तो इसके वेस्ट पे नॉर्थ साउथ अमेरिका, ईस्ट पे यूरोप एंड एशिया, ये हमारा हो गया। ठीक है, और इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, इट इज इरेगुलर आइडेंटेड कोस्ट लाइन प्रोवाइड्स आइडियल लोकेशन फॉर नेचुरल हार्बर्स एंड पोर्ट्स। फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कॉमर्स, इट इज द बिजिएस्ट ओशन। बिजिएस्ट ओशन मतलब बिजनेस के अकॉर्डिंग से देखा जाए या बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, कॉमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो ये कौन सा है हमारा, बिजिएस्ट ओशन है। ठीक है, द इंडियन ओशन इज द ओनली ओशन नेम्ड आफ्टर ए कंट्री दैट इज इंडिया। इंडियन ओशन एक इकलौता ऐसा ओशन है जो किसी कंट्री के नेम के बाद बनाया, किसी कंट्री के नेम पे है। कौन सी कंट्री है वो, हमारी कंट्री है, हमारा देश है, कौन सा, इंडिया। उसके नाम पे एक सिर्फ इकलौता एक ओशन है, इसका नाम है इंडियन ओशन। ठीक है, और जो हमारे इंडियन ओशन की जो शेप है ना वो ट्राइंगुलर है, क्यों, क्योंकि इस तरफ अफ्रीका, इस तरफ इंडिया, इस तरफ ऑस्ट्रेलिया, तो कुछ ऐसी ट्राइंगुलर शेप में होता है वो हमारा जो वो है। उसके बाद हमारा सदर्न ओशन, सदर्न ओशन एनसर्कल द कॉन्टिनेंट ऑफ द अंटार्कटिका एंड एक्सटेंड नॉर्थवर्ड। अंटार्कटिका के ऊपर, ये अंटार्कटिका ना, इसके ऊपर जो ओशन है उसको हम क्या कहते हैं, सदर्न ओशन, साउथ पोल की तरफ। उसके बाद हमारा आर्कटिक ओशन, इट इज लोकेटेड विद इन द आर्कटिक सर्कल एंड सराउंड द नॉर्थ पोल। जो नॉर्थ पोल है इसके आसपास कौन सा है, जो हमारा वो सर्कल जो ओशन है उसको क्या कहते हैं, आर्कटिक ओशन। ठीक है, इट इज कनेक्टेड विद द पैसिफिक ओशन बाय ए नैरो स्ट्रेच ऑफ शैलो वाटर नोन एज बेरिंग स्ट्रेट। ये आप याद रखना, बेरिंग स्ट्रेट नाम की
स्ट्रेट है, उससे ये जो हमारा आर्कटिक ओशन है वो किससे कनेक्टेड है, पैसिफिक ओशन से। ठीक है, चलो ये हुई बात हमारी। उसके बाद आते हैं अपने एटमॉस्फेयर पे। हमारा एटमॉस्फेयर क्या कहता है, देखो ये हमारा एटमॉस्फेयर, ये तो हमारे क्या है, ये हमारा लिथोस्फेयर हो गया। अब ऊपर ऊपर चलते जाओगे, यहाँ पे प्लेन्स उड़ रहे हैं, कहाँ पे, स्ट्रेटोस्फेयर और ट्रोपोस्फेयर। देखो डिटेल्स में तो आप आगे चल के इसमें बहुत सी चीजें बताने के लिए, लेकिन अभी मैं बताने नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो वाली बात है ना, फिर समझ में आएगा नहीं, बताने से कोई फायदा नहीं है आपको। तो ये इतनी सी बात समझ लो कि सबसे पहली जो लेयर आती है हमारी एटमॉस्फेयर में, उसको हम कहते हैं ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर स्ट्रेटोस्फेयर के बीच में हमारे प्लेन जुड़ते हैं। उसके ट्रोपोस्फेयर के बाद आती है हमारी स्ट्रेटोस्फेयर, उसके बाद आती है मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड देन एक्सोस्फेयर। ठीक है, एक्सोस्फेयर थर्मोस्फेयर के बीच में हमारी सैटेलाइट्स होती है। मीजोस्फेयर थर्मोस्फेयर के बीच में ये जो रॉकेट्स उड़ते हैं हमारे, ठीक है, बियोस्फीयर स्ट्रेटोस्फीयर के बीच में हमारे ये कॉमेट्स वगैरह जो मीटियोर्स हमने पहले पढ़े थे, वो सब चीजें, ये सब होता है। तो आप इन इन सारी लेयर्स को कैसे याद कर सकते हो नॉर्मली, सबसे बढ़िया एक ट्रिक बताता हूँ याद करने की। देखो, ट्रस्ट मी इन द एग्जाम, ठीक है, ये मैंने आपको एक ऐसी लाइन बताई है ना, इसको लिख लेना यहीं पे बुक में। इसके बाद आप कभी भी लेयर्स कभी भूलोगे नहीं, कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे इसके बाद लेयर्स को। ट्रस्ट मतलब टीआर से हो गया हमारा ट्रोपोस्फेयर, एसटी से स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर हो गया, स्ट्रेटोस्फेयर हो गया, मी से मीजोस्फेयर, ठीक है, थर्मोस्फेयर, दा से हो गया थर्मोस्फेयर, एग्जाम से हो गया एक्सोस्फेयर। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा और आसानी से याद भी हो जाएगा ऐसे। ठीक है, ट्रस्ट मी इन द एग्जाम, ये सारी चीजें याद रखना हमेशा, ट्रस्ट मी इन द एग्जाम। ठीक है, उसके बाद आपको तो ये चीज तो पता ही है कि जब हम अपने सी लेवल से इस ग्राउंड लेवल से ऊपर जाते हैं तो हमारी ऑक्सीजन क्या हो जाती है, कम हो जाती है ना। नॉर्मल सी बात है, ये तो हमने पहले पढ़ लिया था। इसलिए क्या होते हैं, हमारे जो माउंटेनियर्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपने साथ ऑक्सीजन कैरी करते हैं। ठीक है, द टेम्परेचर ऑल्सो डिक्रीज एज वी गो अपवर्ड्स। अगर यहाँ पे टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस, तो आप ऊपर चलते चले जाओगे तो टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस होगा, फिर 10 भी होगा, फिर माइनस में भी चला जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे ऊपर चलते चले जाओगे वैसे अपना टेम्परेचर भी कम होता रहता है और अपनी ऑक्सीजन की लेवल भी कम होती रहती है। और देखो, एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, मूविंग एयर इज नोन एज विंड। जो विंड होती है ना, जो आप कहते हो कि हवा चल रही है, वो कहाँ से कहाँ चलती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। और इन्हीं सब चीजों की वजह से हमारी बारिश आती है, जो ये सारी चीजें हमारी इसी वजह से होती है। आपको बाद में अच्छे से समझ में आएगा जब आप हायर क्लासेस में आ जाओगे। अभी बस इतना समझो कि जो एयर का मूवमेंट होता है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ होता है। ठीक है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। ठीक है, अब आपके पास दो वो खड़े हैं, मान लो 2 डॉग खड़े हैं आपके घर के बाहर, एक का पेट भरा हुआ है, एक का पेट खाली है, तो आप किसको खाना दोगे, जो जिसका पेट खाली है उसी को दोगे ना। तो यही बात समझ लो बस कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की एक जगह है जो हाई प्रेशर है, इसका पेट भरा हुआ है, एक जगह है जो लो प्रेशर, इसका पेट खाली है, तो हवा यहाँ से यहाँ आती है, ऐसे मूवमेंट होता है हवा का। ठीक है, ये होगा बायोस्फीयर इज द डोमेन ऑफ लाइफ। बायोस्फीयर क्या होता है, जहां पे वाटर, लैंड एंड एयर, ये तीनों चीजें मिलती हों, उस जगह को क्या कहते हैं हम, बायोस्फीयर। तो ये देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वाटर भी है, यहाँ पे एटमॉस्फेयर भी है, यहाँ पे लिथोस्फेयर भी है, ये तीनों चीज जहाँ पे हम लोग ऐसे रहते हैं, माउंटेन्स मान लो, लैंड मान लो, आप अपने घर से कभी गंगा जी नहाने जाते हो तो वो क्या है, एक बायोस्फीयर है, वहां पे वाटर भी है, वहां पे लैंड भी है, वहां पे एटमॉस्फेयर भी है। ठीक है, तो वो क्या हो गया, हमारा एक बायोस्फीयर हो गया। ठीक है, अब क्या है, हम लोग ना इस हमें जो ये मिली हुई है चीज, हमारे जो एटमॉस्फेयर, हमें ये सब लिविंग जिसकी वजह से हम जी रहे हैं, इन सब चीजों का हम ना गलत फायदा उठाना शुरू कर दिया है हम लोगों ने। गलत फायदा क्या मतलब, बिना फालतू में पोल्यूशन करते हैं, टायर्स जला देते हैं, वो गार्बेज जला देते हैं, बहुत सी चीजें हैं जिसकी वजह से पोल्यूशन होता है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, कार्बन डाइऑक्साइड इज इंपॉर्टेंट कॉन्स्टेंट ऑफ एयर बट इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ CO2। जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है ना, उसका अमाउंट जो है हमारे एटमॉस्फेयर में, वो हमारे इन सब पॉल्यूशन की वजह से बढ़ता जा रहा है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो हमारे टेम्परेचर है, हमारा अर्थ का जो टेम्परेचर है वो क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, वो टेम्परेचर जो है इंक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, उसको क्या कहते हैं हम, ग्लोबल वार्मिंग। इसकी वजह से हमें बहुत दिक्कतें आने वाली है आगे चल के। तो इसीलिए संभल के चलो, जहां पे जरूरत नहीं है वहां पे कोई ऐसा काम मत करो इसकी वजह से पोल्यूट हो। ठीक है, पहले हमने पढ़ा था पिछले चैप्टर में कि लैंडफिल बना सकते हैं हम लोग अपने गार्बेज से, अपने आप खुद अपना मैन्योर बना सकते हैं। तो इन सब चीजों का ध्यान रखो। आप अब कभी घर से बाहर निकलते हो, ट्रैफिक लाइट पे जाके खड़े हो गए, अगर आपकी कार खड़ी है वहां पे, अगर आपको दिख रहा है कि वहां पे अभी 2 मिनट तक ट्रैफिक लाइट रहेगी, तो जरूरी थोड़ी आपको अपनी कार ऑन रखनी है, 2 मिनट उस कार को ऑफ रखो ना।
चलना है वो तो जाना ही है हमें, लेकिन जब आप खड़े हो तो उसको ऑफ रखो, क्यों चलाना। ये बहुत छोटी छोटी चीज है लेकिन इनसे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ सकता है, ठीक है। तो इन सब चीजों का ध्यान रखिएगा, ध्यान रखना चाहिए सबको, बोलने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है तो इस चीज की दिक्कत मत लिया करो यार, एक बार वीडियो देखनी है, खत्म बात। अच्छे से समझ में आ जाएगा तो फिर कोई दिक्कत थोड़ी आने वाली है, ठीक है। चलो एक्सरसाइज कर लेते हैं। द माउंटेन रेंजेस दैट सेपरेट यूरोप फ्रॉम द एशिया, कौन सी थी वो जो यूरोप और एशिया के बीच में जो बनी हुई थी, कौन सी पढ़ी थी हमने, उरल्स, ठीक है, उरल्स पढ़ी थी ना, ठीक है। उसके बाद द कॉन्टिनेंट ऑफ द नॉर्थ अमेरिका इज लिंक टू साउथ अमेरिका बाय एन इस्थमस, हमने पढ़ा था इस्थमस ऑफ पैनामा। द कॉन्टिनेंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका इज लिंक टू साउथ अमेरिका बाय एन इस्थमस ऑफ पैनामा। द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एटमॉस्फेयर बाय परसेंट इज, नाइट्रोजन, सबसे ज्यादा नाइट्रोजन है हमारे उसमें 78% अराउंड। अभी देख लेते हैं, चलो हमारे अर्थ में कितनी नाइट्रोजन है, हमारे एटमॉस्फेयर में 78%, ठीक है। 78% क्या है, हमारी नाइट्रोजन है। तो सबसे ज्यादा क्या हुई हमारे अर्थ, हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा क्या है, नाइट्रोजन, ठीक है। ये हो गया हमारा। द डोमेन ऑफ द अर्थ कंसिस्टिंग ऑफ सॉलिड रॉक्स इज कॉल्ड लिथोस्फेयर, लिथोस्फेयर भी तो होते हैं रॉक्स वगैरह, सॉइल वगैरह। विच इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा था हमारा, एशिया। उसके बाद आ जाओ, चलो ये हमारे हो गए, फिर इन द ब्लैंक्स पे आ जाते हैं हम। द डीपेस्ट पॉइंट ऑन द अर्थ इज नोन एज, इन द पैसिफिक ओशन में डीपेस्ट पॉइंट कौन सा पढ़ा था हमने, जिसकी लेंथ कितनी थी, 11,022 किलोमीटर, मरियाना ट्रेंच। द डैश ओशन इज नेम्ड आफ्टर ए कंट्री, इंडियन ओशन, जो हमारी कंट्री इंडिया के बाद बना, इंडिया के नाम पे बेस्ड है। द डैश इज अ नैरो कॉन्टैक्ट जोन ऑफ लैंड, वाटर एंड एयर दैट सपोर्ट्स लाइफ, व्हाट इज कॉल्ड बायोस्फीयर। जहां पे तीनों चीजें मिलती है उसको क्या कहते हैं, बायोस्फीयर। द कॉन्टिनेंट्स ऑफ यूरोप एंड एशिया टुगेदर आर नोन एज यूरेशिया। अभी हमने पढ़ा था ना, यूरोप और एशिया को हम एक साथ मिला देंगे तो क्या होगा, यूरेशिया। द हाईएस्ट माउंटेन पीक, आवाज थोड़ी अजीब हो रही है, सर्दी हो रही है मेरे को इसलिए। द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑन द अर्थ इज नोन एज, कौन सी है वो हमारी, माउंट एवरेस्ट, जिसकी कितनी है हाइट, 8,848 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर होता है कंप्लीट। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच यार। अब ना मैं इतना ही है, अब मैं आगे की चीज कल बढ़ेगी और मैं कोई बात करना नहीं चाहूंगा यार, सर मेरा मन नहीं कर रहा, ठीक है, ठीक है। आई होप कि समझ में आएगा, कोई डाउट होगा तो भेज देना, कमेंट सेक्शन में डाल दिया करो। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और वीडियो की लेंथ पे मत जाया करो कि लेंथ 27 मिनट हो गई, 30 मिनट हो गई, वीडियो की लेंथ से छोड़ दो। बस जो देखना है वीडियो का काम है, जो जो आप देखने आए हो वो देखो बस। पढ़ाई की वीडियोज, कोई हंसी मजाक की वीडियो तो है नहीं जो 5 मिनट में एक जो जोक, 2-4 जोक मारे चले गए। पढ़ाई तो अब कितना कम समझाऊँ, कितना कंपाइल करने की कोशिश करूंगा, फिर भी थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन देते देते इतना हो ही जाता है, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच।